तो मैं मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा। अच्छा, आज मेरे कोई साथी नहीं मिल रहा है, मैं मक्का मदीना हज करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ आज कोई मेरे साथी हो जाए तो मैं मक्का मदीना हज करने के लिए चला जाऊँ। कहने का मतलब है बनारस किला से, अलीगढ़ से, हर एक देश से एक एक मुसलमान मक्का मदीना हज करने का तैयारी कर लिया है। चोर है का रे? क्या कर रे? कैसे? हमें आता चेतावनी की कर छे। ये हराम ये हमरे पैसा साथ ना चुरा रही है। हमें चोर छे की? वही रहेगा, तुम इधर नहीं आएगा। तू लग भी रहा है चोर का बच्चा। तो ये आपका कहना है कि सारे हमारे साथियों मुसलमानों भाइयों मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहा है, तो मैं भी चलूंगा। तो जाऊंगा कैसे? तो कोई ना कोई साथी होना चाहिए। इसलिए आपका बुढ़ापा आ गया, अकेला आप नहीं जा पाए। नहीं, हम नहीं जा पाएंगे। तो अगर आप अकेला नहीं जा सकते हैं तो आपके लिए आपका आला तैयार। आल्हा सिंह, बोलिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा है। मैं तुमसे साफ साफ बात कहना चाहता हूं, ना तो तुम मेरे साथ जाएगा, ना तो तुम्हारा बेटा जाएगा, नहीं तो बाबू रुदल सिंह मेरे साथ जाएगा। अच्छा, अभी जाएगा तो जाएगा तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र अमरजीत सिंह। चाचा जी, उसको हमारे साथ लगा दे। बस मक्का मदीना हज करने के लिए सप्ताह रोज में मैं लौट करके आ जाऊं। आखिर ऐसे क्यों? हम लोग अभी होशियार हैं, रुदल सिंह भी होशियार है, बेटा इंदल भी होशियार है। आपके साथ चले जाएंगे, आपको मक्का मदीना से हज करा करके बिल्कुल सुखी शांति से लौटा के लाएंगे। मैं जानता हूँ आल्हा सिंह, हाँ, तू भी होशियार हो, तुम्हारा बेटा भी होशियार है और रुदल सिंह भी होशियार है, लेकिन सबसे वीर बलवान तगेबाज लड़ने में चंडाल तुम्हारा छोटा पुत्र अमरजीत सिंह है। लेकिन चाचा जी, छोटा बेटा अमरजीत सिंह वो तो अभी नादान है। आप जो इतना दूर का सफर करेंगे तो बेटा को कैसे संभालेंगे? आल्हा सिंह, हाँ, उसके लिए फिक्र तुम मत करो। नहीं चाचा जी, कहा गया है 6 पसेरी का मोटरी सही है लेकिन बच्चा सही नहीं। 5 बरस का छोटा बच्चा है। आप इस बात मैं उसको अपना लाठी के सहारे ले जाऊंगा और अपना लाठी के सहारे तुमको वापस कर जाऊंगा। चाचा जी, अगर आप हमारे तीनों व्यक्ति से किसी को नहीं ले जाइएगा और बेटा अमरजीत को ले जाना चाहते हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आल्हा सिंह, हाँ, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोहब्बा किला राज का मालिक कौन है? मोहब्बा किला का मालिक है आल्हा सिंह। आल्हा सिंह, बात किसका चलता है? आल्हा सिंह का। कोई भी काम किसके हुकूमत से होता है? आल्हा सिंह के हुकूमत से। और तुम्हारे हुकूमत से अमरजीत सिंह मेरे साथ क्यों नहीं जा सकता है? बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है, बेटा है रुदल सिंह का, अच्छा, अमरजीत, ठीक, आल्हा सिंह का नहीं है। हर एक पिता, हर एक माँ को पावर रहता है अपने बाल बच्चा के ऊपर, ताकत दिखलाने का। कहां भेजना है कहां नहीं भेजना है ये माँ बाप फैसला कर सकता है, उसका बल्कि चाचा चाची नहीं। ठीक है आल्हा सिंह, अगर तुम मेरे साथ नहीं लगाओगे तो उसके पिता और रुदल सिंह को कोई बात नहीं है। अगर आपको बेटा अमरजीत चाहिए तो मैं रुदल सिंह को बुला देता हूं आपके सामने। आप रुदल सिंह से खुद को बात कर ले। अब बेटा को दे रहा तो लेकिन चले।
ठीक है जल्दी मंगा 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 जल्दी कर। भैया है रे सुन ले रूताला बाबुआ दिलिया खबर भैया रे गुरु तारा बाराम भाई साहब। हाँ बोलो। सबसे पहले आप यह बताइए कैसा कौन माइकल छतरी जोधा पैदा ले लिया मुगल पठान जो कि आपके राजमहल में आपके ऊपर उंगली दिखा दिया भाई साहब, जो आपने रुदल सिंह को अपने दरबार में बुलाया। रुदल सिंह जब तक तुम इस मोहब्बा में रहोगे कोई माय का लाल जोधा पैदा नहीं लिया है कि मोहब्बा के ऊपर कर देगा चल। भाई साहब बोलो। आप बताइए कि किस कारण रुदल सिंह को अपने दरबार में मंगाए हैं। बुलाया हूं इसलिए बहुत दिनों के बाद वर्षों के बाद बनारस किला से क्या चाचा सैयद अपने दरबार में आए। क्या बनारस किला से चाचा सैयद आए हैं? हाँ बिल्कुल। भाई साहब हाँ बोलो। सबसे पहले आप यह बताइए कि चाचा जी का मान सम्मान किया। बिल्कुल उसके लिए चाचा जी को ऊंचा सिंहासन दिया। बिल्कुल ऊंचा सिंहासन मैंने दिया, उसे चाय पानी और 56 प्रकार का भोजन भी तैयार। आपका सत्य भाई साहब। चलिए मैं भी चाचा जी से चलो मिलो। करिया पार करिया पार चाचा जी शरण चाचा
चाचा जी, सबसे पहले आप यह बताइए कि ऐसा कौन माइकल और छतरी जोधा पैदा ले लिया जो आपके बनारस किला में उंगली दिखा दिया चाचा जी, जो आप बनारस किला को छोड़ करके राजमहल रुदल सिंह, हाँ चाचा जी, तुम लोगों के रहते हुए हमारे बनारस किला पे कोई देश का दूल्हा छतरी मुगल पठान नहीं चढ़ाई किया है। चाचा जी, तो बताइए किस कारण आप बनारस किला को छोड़ करके राजमहल आए हैं? हाँ, मैं तुझे बताता हूं। ठीक है, बोलिए। मैं इसलिए आया हूं तुम्हारे पास, आज मेरे मक्का मदीना के सभी मुसलमान मक्का मदीना जा रहे हैं हज करने के लिए। सही बात। मेरे भी दिल में अभिलाषा लगा है कि मैं भी मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊं। चाचा जी, लेकिन मेरे को आज तक कोई साथी नहीं मिल रहा है, तो जाऊं किसके साथ जाऊं? चाचा जी, यानी कि कहना है कि आपके दिल में तमन्ना लगा है कि मेरे मजहब का सारा मुसलमान मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। चाचा जी, बोलो। आप एक बार रुदल सिंह से बोल कर देख लीजिए, या रुदल सिंह आपके चरणों में अपना सर काट करके रख देंगे। अगर तमन्ना की बात कर रहे हैं, सर ही काटना है तो सर मत काटो। मैं तुमसे एक छोटा सा तोहफा मांग रहा हूँ, वो तोहफा मुझे साथ में दे दोगे तो मैं मक्का मदीना बस ही जाऊंगा हज करने के लिए। चाचा जी, आप एक बार बोल करके देख लीजिए कि आपको चाहिए क्या। आपके सामने में बाबू चंकी रुदल सिंह जो चीज आपको चाहिए तत्काल पूरा कर देगा। चाचा रुदल सिंह, हाँ, मैं तुमसे मांग रहा हूँ अपना तुम्हारा छोटा बेटा अमरजीत सिंह जो है वो मुझे साथ कर दे, मैं मक्का मदीना हज करने के लिए चले जाऊंगा। चाचा जी, और उधर से एक बात सुन लीजिए चाचा जी, बोलो। अगर आपको मक्का मदीना हज करने के लिए जाना है, अच्छा, तो मेरा बड़ा भाई आला सिंह है, आप इसको लेकर के जाइए और मक्का मदीना से हज करके फौरन। देख रुदल सिंह, तुम्हारा बड़ा भाई आला सिंह तो मेरे साथ नहीं चाहिए। क्या मेरा बड़ा भाई नहीं जा सकता है? नहीं चाहिए हो तो कोई बात नहीं है चाचा जी, आपका बेटा जंगी रुदल सिंह अभी जिंदा है, आप मुझे ले चलिए, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तू भी मेरे साथ मक्का मदीना हज करने के लिए नहीं जा सकता है। यानी कि भाई साहब भी नहीं जाएगा ना मैं जाऊंगा ना, तो कोई बात नहीं है चाचा जी, बेटा इंदल कनबज स्कूल में पढ़ रहा है, अभी का भी उसे मंगा करके आपके साथ मक्का मदीना भेज देता हूँ। रुदल सिंह, नहीं तो तुम्हारा बड़ा भाई आला सिंह जाएगा, नहीं तो तुम्हारा बेटा इंदल सिंह जाएगा, और नहीं तो तुम मेरे साथ जाएगा। और साथ ही लगाना है तो अपना छोटा पुत्र अमरजीत सिंह को मेरे साथ कर दे। चाचा जी, और उधर से आप समझदार हैं, मेरा बेटा अभी 5 बरस का बच्चा है, हाँ, नादान है, बहुत छोटा है, छोटा है। मेरा बेटा नहीं जा करके चाचा जी, मैं उसका बाप हूँ, आप मुझे ले चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। रुदल सिंह, अभी वो बच्चा सबसे वीर, सबसे मजबूत, सबसे बलिष्ठ तुम्हारा बेटा अमरजीत सिंह है। अच्छा, नहीं आग में जलाने से जलेगा, नहीं मिट्टी में सड़ेगा, नहीं काटने से कटेगा। कुछ भी हो चाचा जी, लेकिन अभी वो 5 बरस का बच्चा है, मेरा बेटा को छोड़ करके अब दूसरा कोई भी छतरी को लेकर के जा सकते हैं। रुदल सिंह, हाँ, चाचा जी, हाँ बोलिए। रुदल सिंह, हाँ चाचा जी, सिर्फ 1 हफ्ता का बात है, 1 हफ्ता के अंदर ही तुम्हारा बेटा को मैं मक्का मदीना से हज करके वापस कर दूंगा। चाचा जी, और उधर से जब ये आप इतना हंट कर रहे हैं तो मेरा बात अब सुन लीजिए।
मैंने गुरु अमर का मंदिर में काबला किया था क्या? कि बाबा जब रुदल सिंह को बेटा राज महबूबा में अगर जन्म ले लिया तो सबसे पहले बाबा आपके मंदिर में मैं अपना बेटा का मुंडन करवाऊंगा, और जब तक मेरा बेटा का मुंडन नहीं होगा राज महबूबा से कहीं दूर नहीं जाएगा। तुम्हारा भी कहना बहुत बात सही है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ मैं मक्का मदीना से हज करके आ जाऊंगा, फिर उसके बाद तो अपना बेटा को मुंडन करवा लेना। चाचा जी, जब तक मैं अपना बेटा अमरजीत का गुरु अमर का मंदिर में मुंडन नहीं करवाऊंगा तब तक राज महबूबा से कहीं दूर नहीं। अरे 2 दिन के लिए छुट्टी दे दो, 2 दिन के लिए। मैंने बोल दिया कि 1 मिनट के लिए मैं अपना बेटा को नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा। ओ इसका मतलब तुम अपना बेटा को मेरे साथ में नहीं दे? नहीं भेजूंगा। क्यों भाजी, अपने सब तो सब जाने चाहिए, जब भी कोई हिंदू तीर्थ या धाम जाते हैं तो उसके साथ कोई मुसलमान नहीं जाते हैं। जब कोई मुसलमान मक्का मदीना हज करने के लिए जाते हैं तो उसके साथ कोई हिंदू नहीं जाते हैं। 5 बरस का बेटा मेरा आपके साथ कैसे जाएगा? बोलिए। अगर आपको दूसरा छतरी को ले जाना है तो लेकर के जाइए, नहीं तो मेरे दरबार को खाली करके लौट जाइए। अब मैं मक्का मदीना हज करने के लिए नहीं जाऊंगा। बहुत खुशी की बात है, जाना है तो जाइए, नहीं जाना है छोड़ दीजिए, लेकिन मैं अपना बेटा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। नहीं साथ देगा? नहीं दूंगा, साथ नहीं देगा जाने के लिए? चाचा जी मैंने बोल दिया कि मेरा पिताजी आपका दोस्त था, मेरा पिताजी मर गया है, पिताजी तक ठीक था, अब मेरा पिताजी मर गया है, आपसे दोस्ती खत्म हो चुका है। मैं जबरदस्ती खींच के ले जाऊंगा। मेरे अपना बेटा को मैं जबरदस्ती आपके साथ भेजूंगा, कदापि मेरा बेटा नहीं जाएगा। मैं उसको जबरदस्ती खींच के ले जाऊंगा। मैं अपना बेटा नहीं दूंगा जाने, मैं ले जाऊंगा। बेटा नहीं दूंगा जाने के लिए बोल दिया तो जबरदस्ती बेटा मेरा लवर इसका चलेगा। मैंने बोल दिया कि मैं अपना बेटा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। आप जानते हैं मेरा पिताजी आपका दोस्त था, मेरा पिताजी मर गया, आपसे दोस्ती खत्म हो गया है। मैं क्षत्रिय होकर के किसी मुसलमान से दोस्ती करने के लिए नहीं चाहता। माथा तुम्हारा खराब हो गया रे, पागल हो गया है तुम। इसको समझा दीजिए पहले। उसको क्या समझाएंगे? अगर आज तुम्हारे जगह पर और कोई दूसरा छतरी होता, अगर चाचा जी के ऊपर कोई हाथ उठा लेता, क्या हाल करता उसका वो मैं खुद को जानता हूं। अगर ये आप इसका भलाई चाहते हैं तो बोल दीजिए मेरे दरबार को खाली करने के लिए। सुन सुन सुन, कोई बात नहीं, मार ली तो हमरे ने मार ली, कोई बात नहीं। सुन, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने बेटा को हमरे साथ कर। मैंने बोल दिया कि अपना बेटा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, 2 मिनट 4 मिनट के लिए। अरे सुन, कोई बात नहीं, 2 मिनट के तो बात है। मैं अपना बेटा नहीं दूंगा आपको, बोल दिया नहीं देगा। अपना बेटा नहीं दूंगा तो नहीं मैं दूंगा। खींच के ले जाऊंगा। मैं अपना बेटा नहीं दूंगा। मैं बोल रहा हूं ना, मैं खींच। ज्यादा बेटा का नाम लिया। हमरे अंडा के गंदा कर दल के है। बेटा चाहिए। मैंने बोल दिया कि अपना बेटा नहीं, 5 बरस का बेटा है, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, बेटा चाहिए। ठीक है रुदल सिंह, अब मैं मक्का मदीना हज करने के लिए छोड़ दीजिए, चाहिए या ना चाहिए उससे हमको क्या मतलब है। रुदल सिंह, अब तू मेरे एक बात कान खोल करके सुन। ये राज तुम्हारा बाप का दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं अपना बेटा दे दूंगा आपको। बेटा कोई खिलौना नहीं है कि राजपाट के चक्कर में मैं अपना बेटा दे दूंगा। सुन रुदल सिंह, जिस तरह तू हमारे धोए में फाइट चलाया, आज मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ।
बदुआ बदुआ दे रहे बदुआ दूंगा मैं। बदुआ देने वाला जी शेर का बेटा शेर है, गिदड़ के शराब से शेर को बाल बाका नहीं होगा काया। जिस तरह तू हमारे दौर पे फाइट चलाया और मेरा दाढ़ी पकड़ के खींच लिया, या अल्लाह इसको उसी तरह कुष्ठ का रोग हो जाना चाहिए। और एक बात सुन, ये जितना भी बस्तर है ये तुम्हारा बाप का दिया नहीं है, मेरा बस्तर। चल खोल खोल। कोई बात नहीं है, खोल लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपका दिया हुआ राज मोहब्बा है और आपका दिया हुआ वस्त्र है। इस राज और वस्त्र के चक्कर में मैं अपना खोल। तू हमरे धोर पे जैसे चल जवान में लगाम देकर के बोल। मैं चाहता हूं कि आपका दिया हुआ राज मोहब्बा है और ये वस्त्र भी आपका दिया हुआ है। आज से मैं तुम्हारे वस्त्र पर और तुम्हारे राज पर थूकता हूं। राज और वस्त्र का धमकी दे रहा हूं। रुद्र सिंह, एक बात और सुन। बोलिए काया। इस राज में तुम नहीं रहे। क्या इस राज में मैं नहीं रहूंगा? तुम्हारा बेटा रहेगा और तुम्हारे पत्नी रहेगा। इस राज में हमारा बेटा और हमारी पत्नी रहेगा, लेकिन मैं नहीं रहेगा। तो तुम भी एक मेरा बात सुन ले कायर। मैं इस राज में अपना पत्नी और अपना बेटा को छोड़ करके जा रहा हूं। मैं तुम्हारा राज में एक मिनट भी नहीं रहूंगा और आपके राज में मेरा बेटा और पत्नी को कुछ हो गया तो मरा हुआ मुसलमान को कब्र में दफनाता है और रुद्र सिंह आपको जिंदा कब्र में। ये मेरे राज को जल्दी खाली कर, नहीं तो तेरे घर से धमकी मत दीजिए, मैं अभी निकल जाऊंगा। जल्दी निकल, तोरे कुष्ठ हो जाता। कुष्ठ 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 जाते हैं हम जा रहे हैं। तेरे उतारने रे अकबर, उतारने रे हराम, हमरे जान अब गरोर हो रहा। अच्छा ये बात था, हमें क्या पता था कि चाचा जी और भाई साहब दरबार में आपस में बात विचार किया कि चाचा जी हमसे बेटा नहीं मांग करके बल्कि रुद्र सिंह से बेटा मांग लीजिए। रुद्र सिंह तो अपना बेटा देगा नहीं, उसे शराब दे दीजिएगा। 12 भैया, जिस भाई के लिए हमने 51 किला लूट करके राजमहल में सोना का सिंहासन लगाया और उस सोना का सिंहासन पर मैं अपने बड़े भाई को बैठाया, आज वह भाई मेरे साथ विश्वासघात किया है। ठीक है भाई साहब, जब आपका यही विचार था कि रुद्र सिंह राजमहल छोड़कर चले जाए तो मैं राजमहल को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन भाई साहब इस राज में मैं अपना बेटा को छोड़कर जा रहा हूं, इस राज में मैं अपना पत्नी को छोड़कर जा रहा हूं। भाई साहब अगर लाखों भी हमारा बेटा गलती कर दे तो उसे अपना बेटा बनाकर रखिएगा, अगर लाखों भी रानी गलती कर दे भाई साहब तो उसे अपना बेटी बनाकर रखिएगा। मैं अगर दुनिया में बच गया तो राजमहल लौट कर आऊंगा, नहीं तो मैं उधर मर गया तो मैं लौट कर नहीं आऊंगा। करिया पार नामा भैया
चरणों तो जियो जियो मेरे लाल करिया पारो नाम भैया जी तेरे मान भी शरण तोहारो भैया जी लक्ष्मण भी शरण भैया जय छा हेलो बेरी बेरी जियो मेरे भाई ये तो जाना भैया मन ले आलस लागे छैना दादा भैया
ये करार देखी बाबू या लाजी में तो रहते चार बाबे हरे मोहब्बत अगर लाखों भी गलतियां करते भाई सब रानी तो उसे अपना बेटी बनाकर रखिएगा। अगर मेरा बेटा गलती कर दे भाई साहब तो उसे अपना बेटा बनाकर रखिएगा। भाई साहब कोई बात नहीं, बेटा है तुम्हारी छोटी है, उसके लिए मेरा जान हाजिर है। लेकिन रुदन सिंह तुम अपना ख्याल रखना भाई। ठीक है भाई साहब, आप आराम से रहिए। जब चाचा जी ने हमें शराब दे दिया है तो मैं अब 1 मिनट राजमहल, लेकिन शराब तो दे दिया है तो मेरे बात को थोड़ा सी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरा कहना है रुदन सिंह, चाचा ने आदेश में आकर के शराब तो दे दिया, लेकिन हम लोग अगर चाहे तो चाचा जी कोई खास दूर नहीं गया होगा। अगर दोनों भाई जाकर के चाचा के पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे